नॉर्मल तो नहीं है। अगर इतनी मीटिंग्स लगातार चल रही हैं और लगातार स्ट्रेटजी पर बात हो रही है और पाकिस्तान के खिलाफ ये जो कूटनीतिक फैसले हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अभी ये बहुत छोटे छोटे कदम हैं और ये बड़े कदम की तरफ इशारा है। कि हम लोग लगातार कई सारे कार्यकाल देख चुके हैं, 11 साल से उनके प्रधानमंत्री के कार्यकाल भी हम लोग देख चुके हैं। इसके पहले मुख्यमंत्री के रूप में भी उनका गुजरात के सीएम का कार्यकाल देख चुके हैं। तो अगर नरेंद्र मोदी बोलते हैं तो उसकी कोई वजह होती है, ठोस वजह होती है। वो जो बोलते हैं वो करके भी दिखाते थे। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है पहलगाम की घटना के बाद में कि ऐसे लोगों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा जिन्होंने पहलगाम की घटना को अंजाम दिया, और जिन्होंने अंजाम दिया उनको उनकी कल्पना से परे सजा दी जाएगी। तो अगर नरेंद्र मोदी ने इतनी ये बात कही है तो ये बात आप मान के चलिए कि वो तय कर चुके हैं कि क्या करना है, क्या एक्शन लेना है। एक्शन तय हो चुका है, कब करना है, कैसे करना है, क्या करना है, ये सेना के हाथ में छोड़ा गया है। तो हमको थोड़ा इंतजार करना चाहिए, लेकिन क्या होना है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही बोल चुके हैं। उनकी पंच लाइन थी, मिट्टी में मिला दिया जाएगा ऐसे लोग। और अब मिट्टी में मिलाने की तैयारी है भी। बहुत शुक्रिया आपका संजय शर्मा, ये सभी जानकारी, ये सभी अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। संजय बता रहे थे कि सीसीएस की मीटिंग कल बुलाई गई है, पीएम मोदी ने मीटिंग बुलाई है और पहलगाम आतंकी घटना के बाद में ये तीसरी बार है जब ये मीटिंग रखी गई है। उधर जल शक्ति मंत्रालय भी एक बड़ी मीटिंग कर रहा है जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा फैसला कुछ और हो सकता है। पहले ही सिंधु और चिनाब का पानी रोका गया है। इस बीच मिल रहा है एक और बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, या रूस के आगे गिड़गिड़ाया है पाकिस्तान। भारत के साथ तनाव कम करने में मदद की मांग की है। ताशकंद समझौते की तरह मध्यस्थता की मांग पाकिस्तान ने कर दी है। भारत का साथ देने की बात रूस पहले ही कर चुका है। आपको कल ही हमने बड़ी खबर बताई थी जहां पर व्लादिमीर पुतिन और पीएम मोदी के बीच में बातचीत हुई थी और ये साफ कह दिया गया था कि रूस पूरी तरह से भारत के साथ में खड़ा हुआ है इस सिचुएशन में जब आतंकी हमला हुआ है। और उसके बाद अब खबर ऐसी कि पाकिस्तान गिड़गिड़ाया है रूस के आगे और रूस से साथ देने की मांग कर रहा है, भारत के साथ तनाव करने की मांग कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को ऐसा लगता है अगर यहाँ पर होती है तो शायद कोई राहत मिल जाए। यानी पाकिस्तान के भी दो तरह के चेहरे अभी सामने आ रहे हैं। एक तरफ तो गीदड़ भभकी वाले हैं जिसमें परमाणु की धमकी देना, जिसमें खून की नदियां बहा देने वाली बातें सामने आती हैं, और दूसरी एक लैंग्वेज ये भी है कि कभी यूएन के सामने गिड़गिड़ा रहा है तो अब रूस के आगे गिड़गिड़ाता हुआ नजर आ रहा है मध्यस्थता की मांग करते हुए, और भारत से राहत कुछ मिल जाए इस बात की कोशिश पाकिस्तान की है। लेकिन रूस ये साफ कर चुका है कि वो भारत के साथ है। व्लादिमीर पुतिन और पीएम मोदी की बात भी कल हुई है जिसमें व्लादिमीर पुतिन ने साफ कर दिया कि आतंक के खिलाफ रूस भारत के साथ में है। इस बीच मदद के लिए ब्रिटेन के सामने भी पाकिस्तान ने गिड़गिड़ाने का काम किया है। भारत के डर से पाकिस्तान ने ब्रिटेन से भी मदद मांगी है। भारत से तनाव कम करने के लिए मदद मांगी गई है। ब्रिटिश उच्चायुक्त से पीएम शहबाज शरीफ मिले हैं और शहबाज शरीफ ने कहा है कि ब्रिटेन मध्यस्थता करे यहाँ पर। यानी पहले गीदड़ भभकी दी, पहले बड़े बड़े बयान देते हुए भारत को उकसाया, भारत को चैलेंज किया पाकिस्तान में बैठे हुए नेता और मंत्रियों ने, और अब पाकिस्तानी हुकूमत डर रही है या फिर ये कहिए कि गिड़गिड़ा रही है, कभी रूस के आगे तो कभी ब्रिटेन के आगे तो कभी यूएन में अपना रोना रोया जा रहा है। और शहबाज शरीफ जैसे रूस से भी कह रहे हैं, अब ब्रिटेन से भी वो कह रहे हैं कि मध्यस्थता करें, भारत से राहत कुछ मिल पाए। यानी पाकिस्तान ये जानता है कि भारत जवाबी कार्रवाई करेगा तो पाकिस्तान को बड़ी चोट पहुंचेगी। भारत के डर से पाकिस्तान ने अब ब्रिटेन से भी मदद मांगी है। ब्रिटिश उच्चायुक्त से मिले हैं पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ। अगला बड़ा अपडेट आप जानिए, भारत से तनाव के बीच अलग थलग पड़ गया है पाकिस्तान। पाकिस्तान को एक और बड़ा इंटरनेशनल झटका लगा है। विदेशी एयरलाइंस ने पाकिस्तानी एयर स्पेस छोड़ दिया है। पाकिस्तान को रोजाना $3 लाख का नुकसान इससे हो रहा है। आप समझिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच में टेंशन है और जो विदेशी एयरलाइंस हैं वो ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान पर कभी भी जवाबी कार्रवाई हो सकती है। ऐसे में एयर स्पेस पाकिस्तान का छोड़ दिया है। भारत से तनाव के बीच में पूरी तरह से अलग थलग पाकिस्तान पड़ गया है और ये पाकिस्तान के लिए इस वक्त में सबसे बड़ी चोट भी है। एक और बड़ा इंटरनेशनल झटका है। विदेशी एयरलाइंस ने पाकिस्तानी एयर स्पेस छोड़ दिया है और इससे पाकिस्तान को रोजाना $3 लाख का नुकसान हो रहा है।
रोजाना $3 लाख का नुकसान पाकिस्तान को अब हो रहा है विदेशी एयरलाइंस के एयर स्पेस को छोड़ने के बाद। पाकिस्तान जो कि पहले से चोट खाया हुआ है, क्योंकि एक तरीके से कहिए कि आतंक को पालना ये अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने जैसा था। और उसके बाद में एक के बाद एक ये जो उलझुल बयान पाकिस्तान की तरफ से सामने आए, वो उसने और इसमें घी डालने का काम कर दिया, जो पहले से आग भारत पाकिस्तान के बीच में लगी हुई थी। और अब ये बहुत बड़ा झटका है, विदेशी एयरलाइंस ने पाकिस्तानी एयर स्पेस छोड़ दिया है। $3 लाख का नुकसान रोजाना। आदित्य बदावन इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। इंडिया न्यूज संवाददाता मेरे साथ में आदित्य है। ये जिस तरीके से अभी तक की खबरें थी, भारत पाकिस्तान के बीच में टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, और इस टेंशन के बीच में विदेशी एयरलाइंस का पाकिस्तान का एयर स्पेस छोड़ देना, यानी पहले से नुकसान में था, पहले से गर्त में था पाकिस्तान, अब ये एक और बड़ा झटका। जी रचना, अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान की जो बड़ी एयरलाइंस है, पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस, वो पहले से ही कर्जे में थी। और अब जो विदेशी एयरलाइंस जैसे एयर फ्रांस, लुफ्थांसा, स्विस इंटरनेशनल एयरलाइंस, उन लोगों ने सबने अब पाकिस्तानी एयर स्पेस को अवॉइड करने का फैसला करा है, क्योंकि पाकिस्तान और भारत और पाकिस्तान में तनाव ज्यादा बढ़ गया है। तो इससे जो पाकिस्तान को जो मॉनेटरी लॉसेज है वो कहीं बहुत ज्यादा होने वाला है, जिसकी वजह से इकोनॉमी उनकी जो पहले से ही चरमराई हुई है वो और भी नुकसानदायक होगी। क्योंकि जब भी कोई फ्लाइट किसी कंट्री की एयर स्पेस से उड़ती है तो उस कंट्री को अधिक से अधिक उसकी फीस मिलती है। लेकिन अब काफी सारी जो इंटरनेशनल एयरलाइंस है वो अब बॉयकॉट करेंगी पाकिस्तानी एयर स्पेस का। तो अब देखने वाली बात यह है कि अब पाकिस्तान के लिए जो है एयर अथॉरिटीज जो है उनके लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं। जी रचना, अब पाकिस्तान की मुश्किलें अलग अलग तरीके से बढ़ेंगी। जो पैसे का नुकसान हो रहा है, जो आर्थिक संकट है, वो तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात ये, आदित्य से पहले हमने कहा कि कभी रूस के सामने गिड़गिड़ा रहा है पाकिस्तान, कभी यूएन के सामने रोना रो रहा है, कभी ब्रिटेन से मध्यस्थता की मांग कर रहा है, ऊपर से जो आर्थिक संकट है वो गहराता चला जा रहा है, और अब आर्थिक नुकसान ने पाकिस्तान पर एक और बड़ी चोट कर दी है। इससे भी ज्यादा फजीयत की बात यह है कि जो हथियार थे, वो हथियार आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ मिलकर यूक्रेन को बेच चुके हैं। यानी भारत अगर अटैक करता है तो पाकिस्तान के पास तो इस युद्ध में लड़ने के लिए साजो सामान तक नहीं है, और एक्सपर्ट कह रहे हैं कि सिर्फ 4 दिन ही पाकिस्तान हिंदुस्तान के सामने टिक सकता है। यानी पाकिस्तान इस बार मुंह की भी खाएगा और टुकड़े टुकड़े भी अपने करवाएगा। जी बिल्कुल रचना, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अगर युद्ध होता है तो पाकिस्तान सिर्फ 4 दिन ही भारत से लड़ पाएगा, और पाकिस्तान के पास ज्यादा कुछ ना इतना डिफेंस इक्विपमेंट्स है भी नहीं। जैसे कि आपने कहा कि जो पहले जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट्स थे वो ऑलरेडी यूक्रेन को वो बेच चुका है। तो इस समय पाकिस्तान बिल्कुल किसी स्थिति में नहीं है युद्ध के लिए, और इसीलिए वो बार बार दूसरे देशों से जैसे यूके, रशिया और अब यूएन में भी गुहार लगा रहा है कि आप इंटरफेयर करें। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि यूएन में जो इमरजेंसी मीटिंग भी हुई है, जो टॉक्स हुई है, उसमें भी सारी इन देशों ने पाकिस्तान पे सवाल उठाए हैं कि क्यों पाकिस्तान जो है आतंक को अपने घर में पनाह देता है। तो इस वजह से अब पाकिस्तान की जो दिक्कतें हैं वो बढ़ने वाली हैं, और साथ साथ से जाहिर हो रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या आगे किस तरीके से सारी चीजें आगे जाती है। जी ठीक है आदित्य, आप रहिए मेरे साथ में। इस बीच मिल रही है एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान को लेकर अपडेट तो हम दिखा ही रहे हैं, बता ही रहे हैं, लेकिन इस बीच पंजाब में आईएसआई की बड़ी साजिश सामने आई है। हालांकि ये साजिश नाकाम कर दी गई है। अमृतसर में आतंकी नेटवर्क का खुलासा हुआ है। आतंकी ठिकाने से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। 2 रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड और 2 आईईडी यहां से बरामद हुए हैं। सुरक्षा बलों ने मौके से 5 हैंड ग्रेनेड भी जब्त किए हैं। आतंकी नेटवर्क का खुलासा हुआ है। सुरक्षा बलों ने बड़ी कामयाबी हाथ लगी है उनके, और पंजाब में आईएसआई की साजिश का खुलासा हुआ है, आतंकी नेटवर्क का खुलासा हुआ है। यानी एक तो पाकिस्तान में आतंक पाला जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान में बैठे हुए जो आतंकी आका हैं वो अलग अलग तरीके से साजिशों में लगे हुए हैं। और अब ये साजिश जिसके तार पाकिस्तान से सीधा जुड़े हुए हैं, क्योंकि आईएसआई की ये साजिश है जिसे न सिर्फ नाकाम कर दिया बल्कि खुलासा हुआ है, और बड़ी मात्रा में हथियार यहाँ से मिले हैं। जो आतंकी ठिकाना है वहां से 2 रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड और 2 आईईडी मिले हैं। 5 हैंड ग्रेनेड भी यहाँ से जब्त किए गए हैं। यानी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। कभी हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में अलग अलग घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में, या फिर एलओसी पर सीज फायर का जो उल्लंघन है वो पाकिस्तान लगातार कर रहा है, और अब पंजाब में आईएसआई की साजिश का खुलासा हुआ है। आदित्य,
आदित्य अनम्यूट कीजिए खुद को। जी अब हमने पहले भी बहुत बार ऐसा देखा है कि पाकिस्तान जो पाकिस्तानी सेना है वो पंजाब के साथ बॉर्डर लगता है उस पे ड्रोन से कई बार हथियार भेजती रही है और इस बार भी अभी कुछ दिन पहले भी वाघा अटारी बॉर्डर के पास से भी कुछ एक गांव था अमृतसर के पास, वहां से भी काफी हथियार बरामद हुए और अब फिर ये हथियार बरामद हो रहे हैं, क्योंकि अब देखने वाली भी ये बात है कि अब उन्होंने पंजाब बॉर्डर पे भी अपनी जो ये एक्टिविटीज है उसको तेज कर दिया है। ड्रोन्स के द्वारा बॉर्डर के पार भारत में जो है वेपन्स भेजे जा रहे हैं। तो अब देखने वाली बात रहेगी कि किस तरीके से जो आईएसआई का पूरा नेटवर्क है इसका कब तक पूरा जो है इस नेटवर्क को एक्सपोज करा जाए और नेटवर्क को तोड़ा जाए। जी ठीक है, ठीक है आदित्य आप रहिए। इस बीच एक और बड़ा अपडेट है, वो भी पंजाब से ही है, उस पर भी अपडेट आपसे लूंगी, आप रहिए मेरे साथ। पंजाब के गुरदासपुर से यह खबर, गुरदासपुर में पाकिस्तानी नागरिक की गिरफ्तारी हुई है। बीएसएफ ने पाकिस्तानी नागरिक को गिरफ्तार कर लिया है। पाकिस्तान के गुजरावाला का रहने वाला ये युवक बताया जा रहा है घुसपैठ की कोशिश कर रहा था। ये पाकिस्तानी नागरिक मोहम्मद अजमल नाम इसका बताया जा रहा है और 2 को फिलहाल कस्टडी में भेजा गया है। पाकिस्तान से बीएसएफ की ये पूछताछ भी लगातार जारी है। ये जो शख्स है जो पाकिस्तानी बताया जा रहा है, ये बीएसएफ के जो अधिकारी हैं वो पाकिस्तान से संपर्क भी साध रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और पाकिस्तान के गुजरावाला का ये शख्स बताया जा रहा है जो कि घुसपैठ की कोशिश कर रहा था और ये पाकिस्तानी नागरिक बताया जा रहा है। ये जो आई कार्ड मिला है इसके पास से, ये इस बात की तस्दीक करता है। गुरदासपुर में पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार हुआ और बीएसएफ ने गिरफ्तारी की है। अब क्या इसे जासूसी के तौर पर लें आदित्य कि पाकिस्तान से घुसपैठ के आया होगा जासूसी के लिए या फिर किसी और गलत इरादे से? जी बिल्कुल, अगर आप देखेंगे तो ये एक तरीके से एक जासूसी के तौर पे ही पाकिस्तानी घुसपैठिया को पकड़ा गया है गुरदासपुर से। अभी हमने देखा कि जैसलमेर में भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने एक पाकिस्तानी रेंजर को पकड़ा था और यहाँ भी तो सारी तरीके से ये कोशिश हो रही है पाकिस्तान द्वारा कि ताकि हर जगह से घुसपैठ कराया जाए। कहीं ना कहीं हम खबरों में कुछ ऐसी रिपोर्ट भी हैं जो बोल रही हैं कि जो फॉल्स मेलिशियस रिपोर्ट है, जो झूठी रिपोर्ट है कि कई पाकिस्तानी कुछ हैकर्स हैं जिन्होंने जो डिफेंस एजेंसी, इंडियन डिफेंस एजेंसी की वेबसाइट है उन्हें हैक कर लिया है और जिससे उनको आर्मी मूवमेंट पता चल रहे हैं। बाकी सारी बातें झूठ हैं। ऐसे ही अब क्योंकि पाकिस्तान अब बौखलाया हुआ है, पाकिस्तान में सारी इस्टेब्लिशमेंट जो आर्मी है, आईएसआई, वो सब जो है घबराई हुई है, इसीलिए वो इस तरीके से झूठे चीजें फैला रहे हैं कि पाकिस्तानी हैकर्स ने ये वेबसाइट हैक कर ली और फिर ये पहली बार नहीं। पाकिस्तान ये झूठे प्रोपेगेंडा और साजिशें से पहले भी रचता रहा है। खैर अब तो पाकिस्तान के पक्के इलाज की भी बात सामने आ रही है और पक्का इलाज इस बार भारतीय सेना करके रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका आदित्य इस अपडेट को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी का खौफ अब देखा जा रहा है। मजीद ब्रिगेड का पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हमला हुआ है। बीएलए प्रवक्ता जियाद बलूच का ये बड़ा दावा किया गया है और ये कहा गया है कि हमले में 100 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई है। नौशकी में पाकिस्तानी सेना के काफिले पर बड़ा हमला हुआ है। बीएलए प्रवक्ता जियाद बलूच ने ये बड़ा दावा किया है और इस दावे में कहा है कि बीएलए ने यहाँ पाकिस्तानी फौजियों पर न सिर्फ हमला किया बल्कि मरने वाले जो पाकिस्तानी फौजी हैं उनकी संख्या 100 तक जाती हुई नजर आ रही है। यानी जो पाकिस्तानी फौज जुल्म ज्यादती बलूचों पर कर रही थी, अब उसका तगड़ा जवाब बलूच संगठनों की तरफ से दिया जा रहा है और बीएलए ने इस बार ऐसी चोट की है कि पाकिस्तानी फौज को हुआ है बड़ा नुकसान। बीएलए प्रवक्ता जियाद बलूच की तरफ से ये बड़ा दावा किया गया है। हमले में 100 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों की मौत की बात कही गई है, ये बड़ा दावा किया गया है। नौशकी में पाकिस्तानी सेना के काफिले पर यह बड़ा हमला हुआ है। पाकिस्तान में ये बड़ा सरदर्द है। बलूचिस्तान में बलूच संगठन जिस तरीके से सड़कों पर हैं या अपनी आज़ादी की मांग कर रहे हैं, ऐसे में पाकिस्तान में अब बलूच लिबरेशन आर्मी यानी कि बीएलए का बड़ा खौफ देखा जा रहा है। बीएलए प्रवक्ता ने ये साफ कर दिया है कि इस बार चोट ऐसी हुई है कि नुकसान ज्यादा हुआ है और बीएलए प्रवक्ता का तो ये भी दावा है कि ये जो कुछ देर पहले तक संख्या 90 तक थी ना कि पाकिस्तानी फौजी हैं जो 90 की संख्या में मारे गए हैं, वो संख्या बढ़कर 100 तक पहुंच गई है। बीएलए प्रवक्ता जियाद बलूच ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि मजीद ब्रिगेड का पाकिस्तानी सेना के काफिले पर यह हमला हुआ है। मजीद ब्रिगेड ने यह हमला किया है और 100 के करीब पाकिस्तानी फौजी इसमें मारे गए हैं।
इस खबर से जुड़ा हुआ आगे जो भी अपडेट होगा दर्शकों तक पहुंचाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, लौटेंगे।